राधे राधे। सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रों की श्रृंखला को आज 9वां दिन है। हम और आप सभी आज नवम नवरात्रि की चर्चा करेंगे। नवम नवरात्रि में जिस माँ के स्वरूप का पूजन किया जाता है वो सिद्धदात्री देवी। इस नाम से ही पता चलता है कि माता का जो जाप करते हैं, माता रानी उनकी जो पूजा अर्चना वंदना करते हैं, माता रानी उन्हें समस्त प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। मान्यता है कि माँ के दुर्गा के स्वरूप का पूजा करने से भक्त को यश बल धन की प्राप्ति होती है, उसे विद्या की प्राप्ति होती है। भगवान शिव ने माँ सिद्धदात्री की कठोर तपस्या कर उनकी तपस्या को देखकर 8 सिद्धियों को उनको प्राप्त कराया था। साथ ही माँ सिद्धदात्री की कृपा ने भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था, वह अर्धनारीश्वर कहलाए थे। माँ दुर्गा का यह अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप है। शास्त्रों के अनुसार देवी दुर्गा का यह स्वरूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। कहते हैं जब दैत्य महिषासुर देवताओं को कष्ट पहुंचा रहा था, उस दैत्य महिषासुर का वध करने के लिए परेशान होकर जब देवतागण भगवान शिव विष्णु ब्रह्मा जी के पास में गए, तब वहाँ मौजूद सभी देवतागणों ने इसकी कहानी हम कथा ऑलरेडी आपको पहले बता चुके हैं। उन सभी देवताओं के तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिन्होंने माँ सिद्धदात्री का नाम से हम जिनको आज 9वें नवरात्रि में जानते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं। नवरात्रि का 9वां दिन माँ सिद्धदात्री के धन बल के साथ धन भी देती हैं, यश भी देती हैं। महारानी की जो 8 सिद्धियां हैं, जो उनके 8 सिद्धियां हैं, लेकर भोग शुभ रंग और मंत्र, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ सिद्धदात्री के पास अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईश्वत्व और वशित्व सिद्धियां हैं। माता रानी अपने भक्तों के जो भी उनकी पूजा मन क्रम वचन से करते हैं, सभी को 8 सिद्धियां सहज में ही प्रदान कर देती हैं। माँ सिद्धदात्री जो जामुनी बैंगनी रंग के अति प्रिय है, जिनको जामुनी रंग बैंगनी रंग बहुत प्रिय है, 9वीं के दिन प्रत्येक माँ के पूजन करने वाले भक्त को बैंगनी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी अर्चना वंदना करनी चाहिए, आरती उतारनी चाहिए, उनको भोग लगाना चाहिए। भोग किसका लगाना चाहिए हम आपको बताते हैं, लेकिन बैंगनी वस्त्र धारण करके जो लोग माँ की पूजा करते हैं, माता रानी उन पर हमेशा कृपा बनाए रखती हैं। तो 9वें नवरात्रि में बैंगनी कलर के कपड़े पहनकर, वस्त्र पहनकर हमको माता रानी की सेवा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए और अनार और तिल का भोग लगाना चाहिए। माता रानी को, सिद्धदात्री को अनार और तिल विशेष प्रिय हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम अनार और तिल का भोग लगाकर उनको मनाएं। एक और बात, जैसे कि हर दिन मैंने आपको बताया कौन सी देवी की पूजा करने से कुंडली में कौन सी ग्रह है जो एकदम हमको प्रसन्न हो जाती है और आशीर्वाद देती है, वैसे ही जिनकी कुंडली में केतु ग्रह थोड़ा गड़बड़ कर रहा हो, ऊंचा नीचा चल रहा हो, परेशान कर रहा हो, बिजनेस काम ठप परिवार कर रहा हो, ऐसे लोगों को सिद्धदात्री देवी की पूजा करने के बाद केतु ग्रह का जो है वो उनको परेशान नहीं करता है, केतु ग्रह फिर आशीर्वाद देता है। तो आप सभी पिछले 9 दिनों से मेरे साथ में रहे और आप सभी ने वो किया हो जो मैंने आपको बताया है, तो निश्चित मैं कहता हूँ इस बार चैत्र मास के ये नवरात्रे आपके लिए और आपके परिवार के लिए भले मंगलदायक रहेंगे। इन फ्यूचर आपको बहुत बड़ा फल इसमें मिलने वाला है, आपको बहुत बड़ा लाभ इससे मिलने वाला है। तो आप सबसे प्रार्थना कि आप सभी प्रेम पूर्वक जो नवरात्रों की आपने पूजा की है, कन्याओं को आपने जिमाया होगा, कन्या आप जिमाएं, कन्या जिमा कर उनको दक्षिणा दें, उनको लाल वस्त्र में या लाल पर्स में रखकर, ये विशेष बात बता रहा हूँ, लाल वस्त्र में रखकर, या मैं इसके लिए दूसरी वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इसमें समय लग जाएगा,
इसलिए आप सभी जिन लोगों ने भी व्रत किए हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपकी इस व्रत के, इस अनुष्ठान की प्रत्येक कामना को पूर्ण करे। माता रानी आप सबका मंगल करे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गा मैया की जय, नैना देवी की जय, ज्वाला मैया की जय, वैष्णव देवी की जय, नगर कोटवारी मैया की जय, कैला मैया की जय। हम जिस देवी माँ की पूजा कर रहे थे, माँ से शुद्ध मन से, सात्विक मन से प्रार्थना करें कि आपके घर में हमेशा सात्विक विचार बने रहें, सत्य का पालन करने वाले लोग बने रहें, और माँ भगवती ऐसी कृपा करें जिससे हमारे बच्चे भी सत मार्ग पर चलने वाले बने। देखो, विचारों का बहुत बड़ा लेन देन है। जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारे विचारों का भी शुद्धिकरण होता है। अन्न खाने से हमारे मन की प्रवृत्ति बनती है ना, कथा सुनने से हमारे विचारों की प्रवृत्ति बनती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम मां के सामने बैठकर सच्चे मन से उनसे संवाद करें। धीरे धीरे एक एक करके 9 दिन व्यतीत हो गए। आज हम 9वें दिन में पहुंच गए और 9वें दिन में आज हम मां सिद्धात्री की पूजा कर रहे हैं। मां की पूजा जितनी कर सकते हो, मां की आराधना जितनी कर सकते हो, आप मां की आराधना उतनी करें। ठीक है, तो अभी हम आपको मंत्र भी बताएंगे कि मंत्र कौन सा जाप करना है। सिद्धात्री मां का पूजन विधि, प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके पहले भोग तैयार करें। इसके बाद मां देवी सिद्धात्री की पूजा करते समय हाथ में एक फूल लेकर उनका ध्यान करें और प्रार्थना करें। इसके उपरांत में देवी सिद्धात्री को पंचामृत से स्नान कराएं। फिर अलग अलग तरह से फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। माता को हलवा, पूड़ी और चने का भोग लगाएं। कन्या पूजन करने के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। जब ये हमारे पूरे नवरात्रे पूरे हों तो मां को चने, पूड़ी और हलवा का भोग लगाएं। फिर कन्याओं का पूजन करें, 9 कन्याओं का पूजन करें, जिन्हें हम कई भाषाओं में, हमारे यहाँ तो कन्या लांगुरा भी कहते हैं, आपके यहाँ कंचक कहते हैं, कईयों की जगह अलग अलग नाम से। तो कन्या पूजन करने से आज के दिन मां भगवती आप सभी के प्रत्येक मनोरथ को सिद्ध करते हैं, प्रत्येक मनोरथ को। तो श्रद्धा से भवन में जब आज व्रत पारायण आप पूरा कर रहे हो तो मां से ये प्रार्थना अवश्य करें, मां अभी तो आप ये व्रत पूरा हम कर रहे हैं, लेकिन फिर शारदीय नवरात्रों में आप अवश्य आए, जिससे हमारे परिवार में हंसी खुशी, आनंद, मंगल, यश, वैभव, धन ये सब बना रहे। और हाँ, मांग से मांगने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। हम जब मां से मांगते तभी तो मां हमको देगी, और मां को देने में भी बड़ी प्रसन्नता होती। और आज के दिन कम से कम 5 माला इस मंत्र की अवश्य जाप करें। माला रुद्राक्ष पर ही जाप करनी चाहिए। देवी के मंत्र, शिव जी के मंत्र, गणेश जी के मंत्र, ये सब वो मंत्र हैं जो रुद्राक्ष की माला पर इनका जाप करना चाहिए। तो वो मंत्र है ह्रीम क्लीम एम सिद्धये नमः। ह्रीम क्लीम एम सिद्धये नमः। तो इस मंत्र की 5 माला करें। मां भगवती, परांबा, जगदंबा, वो पीतांबरा मां, वैष्णव देवी मां, कालरात्रि मां, वृषारूढ़ा मां, गौरी मां, अन्नपूर्णा मां, आप सबके भंडारे भरे। अन्नपूर्णा मां, शंकर प्राण वल्लभा मां, आपके प्रत्येक मनोरथ को पूर्ण करे, आपके घर में खुशियां दे, आनंद प्रदान करे, आपके बच्चों को सद्विचार प्रदान करे, यश प्रदान करे, सभी परीक्षाओं में आपके बच्चे सफल हो और भगवान की परीक्षा में प्रत्येक सनातनी सफल हो। ऐसी प्रार्थना मां जगदंबा से, प्रिया कांजू से आपके लिए करते हुए भगवान आपका मंगल करे। राधे राधे।